तो स्टूडेंट्स अब ये वाला एग्जांपल ना थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द efficiency of the lap joint as shown in figure. Okay, use M20 bolts of grade 4.6 and FE410 plates are used. Okay, यहां पे गिवन क्या क्या है देखो स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल M20 बोल्ट मतलब डायमीटर ऑफ द बोल्ट क्या है 20 mm। ओके, सो देखो गिवन में ना डायमीटर ऑफ द बोल्ट D इक्वल टू क्या है 20 mm। ओके, therefore डायमीटर ऑफ द होल DH या फिर D0 क्या होगा, इसमें +2 करेंगे तो 22 mm। ओके, उसके बाद बोल्ट की ग्रेड क्या है 4.6 ना स्टूडेंट्स, हम कैसे लिखते हैं 4.6 ग्रेड बोल्ट, फॉर 4.6 ग्रेड बोल्ट देखो अच्छी तरह से FUB इक्वल टू क्या होता है 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, उसके बाद प्लेट के लिए क्या है 410, तो यहां पे लिखेंगे FU इक्वल टू क्या है 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ना स्टूडेंट्स देखो यहां पे अगर आपने ऑब्जर्व किया, देख लो अभी यहां पे क्या है, देखो ये फर्स्ट प्लेट है जो ग्रीन कलर में दिखा है मैंने, और ये क्या है सेकंड प्लेट। ठीक है ना, अभी यहां पे फोर्स कितना अप्लाई किया है P इतना फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है ना, एंड देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे ना स्टूडेंट्स, देखो अगर आपने ऑब्जर्व किया तो पिच, देखो पिच कितना गिवन है 60 mm, तो यहां पे लिखेंगे हियर P मतलब पिच कितना है 60 mm, बाकी E मतलब एज डिस्टेंस है। अभी देखो ना यहाँ पे ना स्टूडेंट्स हम क्या करें, अभी ये डिस्टेंस तो 30 दिया है तो हम इसको भी क्या कंसिडर करेंगे सेम। ठीक है ना, E इक्वल टू 30 mm, P एंड E क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ बोल्ट कितने प्लेट कनेक्ट किए हैं 2 प्लेट, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं हियर bolts are subjected to single shear। ठीक है ना, उसके बाद TP इक्वल टू देखो दोनों प्लेट की थिकनेस क्या है सेम, तो स्मॉलर ऑफ 16 एंड 16 मतलब क्या आएगा TP इक्वल टू 16 mm। ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो स्टेप 1 देखो अभी एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना है इफिशिएंसी। चलो इफिशिएंसी फाइंड करने के लिए ना स्टूडेंट्स हमें ना इनिशियल जो पार्ट है ना अप टू बोल्ट वैल्यू वहां तक तो सेम कैलकुलेशन करना है, आगे वाला पार्ट एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है ना, सो चलो डायरेक्टली अभी फर्स्ट स्टेप क्या करना है, अभी VDSB फाइंड करना है। ठीक है ना, मैंने क्या बोला था अप टू बोल्ट वैल्यू फॉर्मेट क्या होगा सेम होगा, तो यहां पे लिखेंगे टू फाइंड VDSB। चलो अभी VDSB का फॉर्मूला लिखेंगे, तो VDSB का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स FUB अपॉन √3 gamma MB NN into ANB प्लस NS into क्या है ASB। ओके, जस्ट वैल्यू पुटअप करना है, देखो 400 अपॉन √3 gamma MB 1.25 NN देखो यहाँ पे बोल्ट सब्जेक्टेड टू सिंगल शियर है, तो NN की वैल्यू 1, ANB क्या है 0.78 इंटू पाई बाय 4d स्क्वेयर, बाकी NS की वैल्यू क्या है 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलो जस्ट कैलकुलेशन करेंगे, तो यहां पे ना VDSB की वैल्यू 45.27 इंटू 10⁻³ न्यूटन मिलेगी, इक्वल टू 45.27 किलो न्यूटन। ओके, अब देखो
VDSB के बाद ना स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, टू फाइंड VDPB। ओके, सो स्टेप 2 टू फाइंड VDPB। अब देखो स्टूडेंट्स, VDPB फाइंड करना है तो सबसे पहले हम E एंड P कैलकुलेट करते हैं, बट यहां पे ना E गिवन है कितना, देखो 30 mm। मिनिमम पिच मतलब P भी गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें यही यूज करना पड़ेगा ना। E एंड P तैयार है। ओके, अब हम डायरेक्टली ना कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, KB। KB इक्वल टू क्या होता है, स्मॉलर ऑफ, देखो स्मॉलर ऑफ फर्स्ट ऑप्शन क्या है, E अपॉन 3DO, P अपॉन 3DO माइनस 0.25, यहां पे FUB अपॉन FU एंड 1। स्टूडेंट्स देखो ना, अभी E क्या है 30, P क्या है 60, DO क्या है 22। ओके ना, FUB 400, FU 4। सो अब एक काम करो, अभी यहां पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आप पूरा एक्चुअल वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेशन करो, मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखने वाला हूं। सो इस पार्ट का आंसर ना स्टूडेंट्स आप वैल्यू पुट करके करो, डायरेक्ट मत लिखो अभी, ठीक है ना। तो 0.45, सेकंड पार्ट का आंसर कुछ 0.65 आएगा, 0.97 एंड 1। ओके, सो यहां पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 0.45। ओके, अब KB मिलने के बाद ना स्टूडेंट्स देखो, KB मिलने के बाद हमें अभी नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, देखो VDPB। फॉर्मेट तो फिक्स है ना, तो देखो अभी यहां पे VDPB, देखो VDPB इक्वल टू फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स रिवाइज करेंगे, 2.5 KB इंटू D इंटू TP इंटू FU अपॉन क्या है, गामा MB। चलो वैल्यू पुटअप करना है अभी, 2.5 इंटू KB 0.45, D मतलब डायमीटर ऑफ द बोल्ट 20, थिकनेस TP जो हमने ऑलरेडी गिवन में कैलकुलेट करके रखा है ना स्टूडेंट्स, तो यहां पे कितना है 16 है ना, FU क्या है 410 अपॉन गामा MB क्या है 1.25। ओके, तो VDPB की वैल्यू ना स्टूडेंट्स कुछ 118.08 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, जब इसको 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो 118.08 किलो न्यूटन। ओके, देखो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास VDS भी तैयार है, VDP भी तैयार है। ओके, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बोल्ट वैल्यू ना, देयरफॉर देखो अभी बोल्ट वैल्यू इक्वल टू क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला स्मॉलर ऑफ VDSB एंड VDPB। अब यहां पे दोनों तैयार है, तो दोनों में से यही स्मॉलर है ना, तो डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे 45.27 किलो न्यूटन। ये क्या है स्टूडेंट्स, बोल्ट वैल्यू। अब देखो यहां तक तो सब कॉमन है, अब यहां से आगे चेंज होगा। ओके, अच्छी तरह से देख लो, अभी थोड़ा सा डायग्राम में आ जाएंगे स्टूडेंट। देखो अगर आपने डायग्राम ऑब्जर्व किया ना, तो देखो डायग्राम क्या है, देखो गिवन क्वेश्चन में देखो इस डायग्राम में ना ऑब्जर्व करो, यहां पे टोटल जॉइंट पे कितने बोल्ट्स है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बोल्ट्स है ना। ओके, तो यहां पे ये जो जॉइंट है ना स्टूडेंट्स, यहां पे फेल्यूर की दो पॉसिबिलिटी है, आइदर यहां से प्लेट फेल हो जाएगी यहां से, या फिर यहां से, या फिर टोटल 6 बोल्ट्स फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, कौन सी प्लेट, नेट प्लेट ना, स्ट्रेंथ ऑफ द नेट प्लेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल बोल्ट्स, दोनों में से जो स्मॉलर होगा ना हमारे लिए क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट होगा। चलो आपके रेफरेंस के लिए ना थोड़ा सा हम डिटेल में लिखेंगे स्टूडेंट्स, चलो अच्छी तरह से यहां पे करेंगे। चलो यहां पे ना क्या क्या फाइंड करना है हमें, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट फाइंड करना है, तो क्या क्या करेंगे देखो,
यहां पे फर्स्ट हियर स्ट्रेंथ ऑफ ऑल बोल्ट्स, स्ट्रेंथ ऑफ ऑल बोल्ट्स, ऑल मतलब कितने हैं 6 इंटू एक बोल्ट की स्ट्रेंथ क्या है 45.27। ओके, तो 6 इंटू 45.27 किया तो आंसर 271.62 किलो न्यूटन। इसको ना हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे ना देखो हम क्या फाइंड करेंगे, सेकंड टेंसाइल, देखो अच्छी तरह से, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ नेट प्लेट, देखो अच्छी तरह से, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ नेट प्लेट। पहले फॉर्मूला तो लिख लो, 0.9 इंटू FU अपॉन गामा M1 इंटू AN, N मतलब B माइनस NDH इंटू T। ओके, अब थोड़ा सा अगेन डायग्राम में चलेंगे। देखो स्टूडेंट, देखो वे अगर डायग्राम में आना है तो देखो अभी अच्छी तरह से, यहां पे अगर आपने ऑब्जर्व किया ना स्टूडेंट्स, यहां पे तो सॉलिड प्लेट है, तो यहां पे प्लेट का फेल्यूर कहां से हो सकता है, देख लो अच्छी तरह से, प्लेट का फेल्यूर यहां से हो सकता है, मतलब यहां से, अभी यहां पे तो होल है प्लेट को, तो यहां पे क्या हो सकता है, प्लेट का फेल्यूर हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ इस फॉर्म में ये प्लेट कट हो जाएगी, ठीक है ना, और यहां से ये वाला पार्ट इधर निकल जाएगा। ठीक है ना। सो देखो अब यहाँ पे टोटल जो बी है ना, इसमें कितने होल है, 1 2 3 होल है ना, तो बी माइनस एन मतलब क्या है, 3 होल्स आने चाहिए। ठीक है ना। सो चलो वैल्यू पुटअप करेंगे, देख लो वैल्यू पुटअप करना है अभी, इक्वल टू 0.9, FU क्या है 410, गामा M1 क्या है 1.25। बी, अभी क्वेश्चन में बी गिवन है, देखो डायग्राम अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो आपको समझ में आएगा। यहां पे बी कितना है, देखो 50 50, यहां पे 30, यहां पे 30, तो टोटल 160 है ना, बी मतलब 160 माइनस एंड मतलब नंबर ऑफ होल्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। देख समझ में आ रहा है, ये जो प्लेट है ना अलोंग दिस लाइन कितने हैं, 3 होल्स ना, तो एन की वैल्यू 3, DH डायमीटर ऑफ द होल 22। ठीक है ना, एंड इस प्लेट की थिकनेस क्वेश्चन में गिवन है 16। ठीक है ना। सो चलो वैल्यू पुट अप करेंगे, बी मतलब यहां पे 160, एन की वैल्यू 3, DH की वैल्यू 22, थिकनेस क्या है 16। ओके, सो जब हम इसका फाइनल कैलकुलेशन करेंगे ना स्टूडेंट्स, देखो तो आपको आंसर मिल जाएगा 443.98 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, एंड इसको किलो न्यूटन में चाहिए ना, तो देखो नियरली 444 किलो न्यूटन। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे जो जॉइंट गिवन है ना, उसमें टोटल 6 बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है, 271.62 एंड प्लेट की स्ट्रेंथ ये है। अब देखो ना, अगर हम उस पर लोड इंक्रीज करते गए तो फेल्योर किसकी वजह से होगा, देखो ना प्लेट की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, 6 बोल्ट की स्ट्रेंथ कम है, तो यहां पे फेल्योर किसकी वजह से होगा, बोल्ट की वजह से। ठीक है ना। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देयरफॉर स्ट्रेंथ, देखो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इक्वल टू क्या होता है, स्मॉलर ऑफ 1 मतलब स्ट्रेंथ ऑफ ऑल बोल्ट्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ नेट प्लेट। देखो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इक्वल टू क्या होता है, स्मॉलर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑल बोल्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ नेट प्लेट। ओके, सो स्टूडेंट्स हमें ना स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट क्या मिल जाएगा, देखो 271.62 किलो न्यूटन, ये क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। अब एक बार स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट मिलने के बाद हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमें एक्चुअली फाइंड करना है इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हमें यहां पे और एक टर्म फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना,
वो टर्म होती है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, ठीक है ना। नाउ देखो स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाउ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, अच्छी तरह से देख लो, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। अगेन थोड़ा सा क्या करेंगे, अभी डायग्राम में जाएंगे। देखो अब डायग्राम में ना स्टूडेंट्स, अभी देखो सपोज मैंने अगर यहां से अगर सेक्शन लिया ना, यहां से सेक्शन, तो यहाँ पे ये कितना है 160, इसकी थिकनेस क्या है 12, तो ये जो कुछ भी एरिया मिल जाएगा ना वो क्या होगा, हमारा सॉलिड प्लेट होगा, ठीक है ना। सो हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट फाइंड करनी है। अब स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट का फॉर्मूला होता है Ag into Fy अपॉन गामा एम। याद रखो स्टूडेंट्स, जब हम नेट प्लेट का एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वहां पे क्या होता है, नेट एरिया इनटू अल्टीमेट स्ट्रेंथ। एंड जब हम सॉलिड प्लेट का एरिया स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे होते हैं ना, सॉलिड प्लेट, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रॉस एरिया होता है, बट यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ होती है, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है ना। फॉर ग्रॉस यील्ड स्ट्रेस, फॉर नेट एरिया अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, इक्वल टू, अभी ग्रॉस एरिया कितना है देखो 160 mm बाय 16 mm, ये क्या है ग्रॉस एरिया। एफ वाई क्या होता है देखो, एफ वाई कितना होता है 250 होता है, एफ वाई क्या होता है 250 अपॉन गामा एम ओ 1.10, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो देखो आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, देखो अच्छी तरह से 581.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, सो इसका किलो न्यूटन में आंसर मिल जाएगा 581.81, 10⁻³ निकाल दो तो ये बन जाएगा हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। देखो स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमारा इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है ना, एक बार चलो फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो, देखो नाउ लास्ट स्टेप देखो, परसेंटेज इफिशिएंसी, परसेंटेज इफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, अच्छी तरह से देख लो, परसेंटेज इफिशिएंसी ऑफ जॉइंट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है देखो, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। फॉर्मूला समझ में आ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100, ठीक है ना। जस्ट अभी वैल्यू पुट अप करके आंसर लिखना है। देखो अभी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट हमने कैलकुलेट करके रखा है 581.81। स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट क्या होता है, स्मॉलर ऑफ 1 and 2, 1 मतलब स्ट्रेंथ ऑफ ऑल बोल्ट्स कलेक्टेड टुगेदर, ठीक है ना। ये क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ नेट प्लेट, ठीक है ना। इसका फाइनल आंसर मिला था 271.62 इंटू 100। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा फाइनल आंसर देखो, हमारा जो फाइनल आंसर है ना इफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, कैलकुलेशन करने के बाद मिल जाएगा 46.68%, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये क्या है स्टूडेंट्स, इफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। देखो इफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट में एक्स्ट्रा क्या क्या लगेगा, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, ठीक है ना। जब स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट कैलकुलेट कर रहे होते तो यहाँ पे क्या लेते हैं, ग्रॉस एरिया इनटू यील्ड स्ट्रेस लेते हैं, अपॉन गामा एमओ 1.10 होता है, ठीक है ना। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट लेते समय क्या करते हैं हम, जॉइंट में कौन कौन से दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो नेट प्लेट होती है और ये क्या होते हैं, बोल्ट्स होते हैं। दोनों में से जो स्ट्रॉन्गर होगा, सॉरी दोनों में से जो वीकर होगा वो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट होगा, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके ना ये वाला एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स।